बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन। आप भी सोच रहे होंगे कि आज आप भी अब किधर घूम रही हैं। आज मैं लेज़र करवाने के लिए गई थी। आज उसके बारे में बहुत लंबी डिटेल में बात करेंगे, जिसमें मैं आपको उसके सारे बेनिफिट्स और उसके पॉजिटिविटी और उसकी नेगेटिव बात बताऊंगी कि हमें करवाना भी चाहिए कि नहीं। उससे पहले मैं कर लूँ कपड़े आयरन, ताकि मैंने जाना है और फिर ये वाले सोच रही थी कपड़े पहन के चली जाऊँ और आपके साथ शेयर कर लिए। उससे भी पहले मैंने सोचा कि खदीजा काफ़ी दिनों से मेरी बेटी जो थी ना वो सिनेबॉन मांग रही थी, तो मैंने क्या किया कि जल्दी जल्दी सिनेबॉन का आटा जो है ना उसको बना लेती हूँ। इंग्रेडिएंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ठीक है। मैंने क्या किया, एक गिलास दूध गर्म कर लिया, उसमें आधा कप ग्लास जो है बटर डाला है, 2 टेबलस्पून जो है यीस्ट डाला है, 2 टेबलस्पून शुगर डाली है, 1 टीस्पून सॉल्ट डाल के मिक्स करके राइज़ होने के लिए रख दिया। आटे को गूँध लेते हैं। और मैंने इसमें 3 ग्लास जो है ना वो मैंने लिए हैं मैदे के, ठीक है। तो मैंने हमेशा अपनी पहले भी रेसिपी शेयर की है, इसलिए जल्दी जल्दी बस थोड़ी सी बता रही हूँ। और इसमें 2 रूम टेम्परेचर के अंडे जा रहे हैं, जिसको पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। याद रहे, पहले आपने अंडों वाला मिक्सचर मिक्स करना है, फिर आपने ये जो लिक्विड वाला ये मिक्स करना है। इसमें एक जो है ना टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर ऐड करके मिक्स करके और आटा गूँध लेंगे। तो रेसिपी देखिए कितनी आसान है। अगर बहुत और भी डिटेल से रेसिपी के लिए जाना है तो सना यासिर ऑफिशियल दूसरा चैनल है, वहाँ पर भी मैं 10 जो है ना अकेली रेसिपी शेयर कर दूँगी। वहाँ पर जाके आप अकेली रेसिपी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया था, आटा जो है उसको गूँध लिया था, और इसको बिल्कुल हार्ड नहीं गूँधना, उसको ऐसा रनी से जैसे गूँधना है। ये मैंने जो केटल को कवर करने के लिए एक होता है ना वो गरम सा स्पंज सा, ये मैंने वो उसके अंदर इसको कवर कर दिया और इसको माइक्रोवेव में रख के चली गई थी। और 2 घंटे के लिए इसको आपने रख देना है, क्योंकि ये 2 घंटे आराम से राइस होने में लगाएगा। और इतनी देर में मैं लेज़र करने के लिए करवाने के लिए उसकी क्लिनिक चली गई थी। मैंने कहा था जब वापस आऊँगी वापस आके सिनेमॉन बनाऊँगी, क्योंकि खदीजा बहुत दिनों से कह रही थी। तो ज़ाहिर है मेरी बेटी की फरमाइश थी, तो मैंने तो बनाने ही थे। तो बाकी रेसिपी आके बनाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले ना मैं आपके साथ लेज़र की बात कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, ज़ाहिर सी बात है कि मेरा एक्सपीरियंस दूसरे लोगों से डिफरेंट होगा। तो अब मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे क्या हुआ था कि मेरे बहुत ज़्यादा ना हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से मेरे फेशियल हेयर्स हो गए थे। और कुछ इंजेक्शंस और मेडिसिन्स लगने की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गया था। तो मैंने क्या किया था, सऊदीया में मैं बहुत परेशान होती थी अपनी शक्ल देख के, और मैं अक्सर रोने लग जाती थी। तो मैं कहती थी कि मेरी शक्ल को क्या होता जा रहा है, मतलब लाइक हर टाइम थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। तो मैंने क्या किया, मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे तुम परेशान नहीं हो, तुम एक दफ़ा ठीक हो जाओ, मतलब मेरी बेबी बॉर्न हुई ना जब, तो उन्होंने कहा उसके बाद मैं इकट्ठा तुम्हें सही करवा दूंगा, तुम परेशान नहीं हो, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसी वजह से ना फिर मैंने क्या किया, जैसे मेरी बेटी बॉर्न हुई उसके बाद सबसे पहले मैंने लेज़र का फेशियल ये जो था ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। मैंने तकरीबन 22 सेशन लिए हैं, वो भी आज से तकरीबन 9 से 10 साल पहले की बात है। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी स्किन जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्दी स्किन है, फुल मॉइस्चराइज़ उसको रखती हूँ। किचन में सन ब्लॉक के बगैर मैं नहीं चाहती, हमेशा सन ब्लॉक लगा के जाती हूँ, रात को रिमूव करके सोती हूँ। और ताकि ये सब चीज़ों से जो मेरी स्किन है हेल्दी रहे। ज़ाहिर है जब आपने उसको बाल को कोई मतलब ना वैक्स करनी है ना थ्रेडिंग, कोई चीज़ ऐसी फेस पे लगानी ही नहीं है, और जस्ट आपने 6 मंथ में एक दफ़ा लेज़र का एक सेशन ले लेना है। तो उससे क्या होता है, एक्नी भी नहीं होती, स्किन डैमेज भी नहीं होती है, और स्किन बड़ी अच्छी हेल्दी ग्रो करती है। क्योंकि जब आप बार बार कोई हेयर पुल करते हैं तो उससे भी आपको एक्नी हो जाती है, ब्लैक पैचेस हो जाते हैं। क्योंकि फेस के जिस पार्ट पे बार बार हेयर ग्रो होता है वो वाला एरिया भी ब्लैक पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो लेज़र से सबसे ज़्यादा तो बड़ी बात होती है आपकी डेड स्किन रिमूव होती है। और उसके बाद फिर जब आप लेज़र करवा लेते हैं तो आप हमेशा अपने बाल को रेज़र से रिमूव करेंगे, उससे आपको दोबारा हेयर ग्रोथ नहीं होता। उसके फॉलिकल्स जो होते हैं ना, यानी कि जो स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, बेसिकली लेज़र उसको डेड करता है। तो आई होप सो का काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे ना कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अब ये देखिए ये पानी कहाँ से आ गया। मैंने एग्स बॉयल करने रखे हुए थे और साथ में मैंने ब्राउन शुगर के अंदर सिनेमॉन ऐड की घर आके, क्योंकि मैदा जो था वो राइज़ हो चुका था। इसमें जा रहा है बटर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी। कुछ लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं और कुछ लोग मिक्स करके डालते हैं। मैं मिक्स करके डालती हूँ क्योंकि उससे ना ज़्यादा वो हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि डो पे एक किस्म का स्टिकी सा बटर के साथ चिपक जाता है ना, तो फिर ये फॉल नहीं होता। वरना ड्राई फॉर्म में हो तो आपको पता है वो जगह जगह गिरेगा। तो अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट स्टेप करने वाली हूँ।
तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया। डो को मैंने अच्छे तरीके से आपके सामने सेट किया है, हाथ से इसकी एयर निकाल ली है। अब हल्का सा इसका बनाएंगे मैदा और इसको पेड़ा बनाएंगे और इसको मैं इक्वली तकरीबन आधे इंच की फॉर्म में जो है ना मैं इसको बेल लूँगी इक्वल सा, ताकि इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे तरीके से फिलिंग हो सके सिनेबॉन की। सिनेबॉन अरब्स कंट्री में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, यानी कि मैं आपको किस तरह बताऊं कि पाकिस्तान में जिस तरह बेकरीज़ वगैरह में चीज़ें चलती हैं ना, अरब कंट्रीज़ में सिनेबॉन बहुत खाया जाता है और ये कॉफ़ी के साथ तो इतना मज़े का लगता है। यही वजह है कि हम लोग, मुझे भी आज तक और ख़दीजा को भी, हम लोग को ऐसी चीज़ें ज़्यादा जो है ना वो खाने में मज़े की लगती हैं। अब पाकिस्तान में कुछ जगहों पे तो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको पता है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। जैसे आप सिनेबॉन के ब्रांड से ही सिनेबॉन लेते हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो पाकिस्तान में रहते हुए तो ऑब्वियसली हर चीज़ ऑन बजट ही लेके चलनी पड़ती है। तो मैं इसी वजह से ना कोशिश होती है कि डेली बेस पे कुछ ना कुछ करूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था कि आप केक्स क्यों इतने बनाती हैं? अरब कल्चर में रहने की वजह से ना घर में हम लोग जैसे बाहर बेकरी से केक्स नहीं लाते, डेली बेस पे एक बड़ा ट्रे जो होता है उसको ज़रूर बेक कर लिया जाता है। तो जो भी अगर कोई मेहमान आ रहा है, नेबर से कोई आ रहा है या ख़ुद भी कुछ चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग एक एक स्लाइस ले लेते हैं और उसी को एंजॉय कर लेते हैं। और यही वजह है कि हमारे घर में भी डेली बेस पे केक्स या कुछ इस टाइप की चीज़ें ज़रूर बनती रहती हैं। आप अक्सर देखते होंगे खाने के साथ मैं ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ बनाती रहती हूँ और बसबूसा तो मेरा हिट है फैमिली में। और उसका जो अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो मैं लिंक जो है वो आई कार्ड में लगा दूँगी, आप बसबूसे की भी देख लीजिएगा। मैंने डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से भी बताया हुआ है। तो आपने मुझे बताना ज़रूर है कि आपको वाक़ई कोई हेल्प मिलती है मेरी वीडियोस देखने से, या पसंद आती भी हैं वीडियोस या नहीं, या इसको चेंज किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, ठीक है? ये माँओं की जॉब होती है, वो अपने काम जितने मर्ज़ी करके आती हैं ना, उसके बाद उन्होंने बच्चों के लिए तो सारे काम करने ही होते हैं। तो ये बस इसको मैंने ये फैला दिया और इसको अच्छे तरीके से इक्वली एक जैसा जो है ना मैंने इसको रोल कर दिया है। मैं पहले इसको हमेशा धागे से कट करती हूँ, लेकिन आज मुझे ज़रा जल्दी थी, लेट भी हो रहा था और मैं चाह रही थी कि बस जल्दी-जल्दी बना दूँ क्योंकि खदीजा को भूख लगी हुई थी। क्योंकि मैं लेज़र करवाने के बाद ना डॉक्टर से थोड़ी-सी कंसल्टेंसी करने लग गई थी ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी स्किन में और मज़ीद क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कहते होते हैं ना हम कि गुलाब देने से नहीं, गुलाबों की तरह रखने से जो होती है ना बंदे की शान नज़र आती है। तो मेरे हस्बैंड की ये वाली बात है। वो कहते हैं कि स्किन इतनी अच्छी ग्लो करनी चाहिए कि लाइक मेकअप की ज़रूरत ही ना पड़े। जब कोई बंदा देखे तो उसको दूर से आपकी स्किन इतनी अच्छी और हेल्दी नज़र आनी चाहिए कि हर टाइम आप मेकअप तो नहीं करके अच्छा बना सकते हैं ना उसको। तो यही वजह है कि मैं अपने फेस पे जो है ना मेरी कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क किया जाए और उसको अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाए। तो यही वजह थी और मैं यही करती हूँ कि लोशंस और मॉइस्चराइज़ और चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि ताकि एटलीस्ट, हाँ, लेकिन सब ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। केमिकल्स की सिर्फ़ एक लेज़र है। ऑब्वियसली मेरी स्किन भी सेंसिटिव हो गई है लेज़र करवा के। लेकिन इससे अच्छी बात ये वाली है कि मैं उसको उसके ऊपर जो चीज़ें यूज़ करती हूँ जैसे सन ब्लॉक हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको डैमेज होने नहीं देती है। तो और मैंने तो खदीजा जो थी ना उसको रास्ते में उसको होने लग गया कि मुझे इतनी देर लग गई है, मैं कैसे 2-3 घंटे वो बैठी है मेरे साथ उधर क्लिनिक में। ज़ाहिर है मेरा काम हो रहा था और उसने वेट किया। एंड पे जी उसको वापसी पे आते हुए मैंने उसको शेक भी पिलाया, जो कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ पैसे लगाने का, क्योंकि मेरी बेटी को स्टिल जो था ना उसका मूड जो बस ऐसे ही था और उसको ये था, मेरा वीकेंड भी ख़राब हो गया। खैर कोई बात नहीं, चलें। इसके बाद मैंने क्या किया था, ये मैंने एक जो है ना टीस्पून ले ली है बटर, और इसमें एक है जो खीरी वाला या एक स्क्वायर वाला क्रीम चीज़ आता है ना, वो मैंने तकरीबन 4 टेबल आइसिंग शुगर में मिक्स करके ना इसकी एक सॉस ही बना लेनी है। मैंने कम बनाई है क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा हो जाता है, मैं तो इसके बगैर भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा एक हल्का सा चीज़ी फ्लेवर आ जाता है सिनेमॉन के ऊपर तो और भी टेस्टी लगते हैं। तो बस इसको मिक्स करके इसका एक मिक्सचर सा बना के मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ गरम-गरम, और इसके बाद मैं इसको सर्व कर दूँगी। आई होप सो आज की जो रेसिपी है ना वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और मेरा लेज़र का एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि क्यों करवाना चाहिए और किस लिए करवाना चाहिए। कुछ भी नहीं होता, ये ऐसे मिथ बनी हुई है कि बाल ज़्यादा आ जाते हैं, बल्कि उल्टा ही फ़र्क होता है और ना ही पूरे ख़त्म होते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, वो कभी भी पूरे ख़त्म नहीं होते हैं, हमेशा आपको उसके सेशन लेने पड़ते हैं। लाइक 3 से 6 महीने में एक दफ़ा, फिर अभी तो जैसे मैं 4-5 साल में एक दफ़ा लिया अब। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।